नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AV24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं कोहबरवा झाझा धमना मुख्य मार्ग पर और यह जो जगह है हरला पंचायत का एरिया और इसी मेन रोड से जो है बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर जाने का रास्ता है। सामने देखिए, आपको बोर्ड में वहाँ दिख रहा होगा बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर जाने का रास्ता और बाबा नगरी की जो दूरी है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। ये झाझा धमना मुख्य मार्ग से जो है बाबा पटेश्वरनाथ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और बाबा पटेश्वरनाथ की जो मंदिर है वो बीच जंगल में विराजमान है। आगे चलिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर जाते हैं और वहाँ तमाम पंडित और पुजारियों से भी बात करेंगे कि बाबा पटेश्वरनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इन सभी जानकारी जो है सो हम वीडियो के माध्यम से आप तमाम सभी दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर के बारे में जानकारी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं लेकिन जो बाबा के यहाँ दर्शन करने आते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन वहाँ के बारे में उनको जानकारियाँ नहीं है। पहुँच चुके हैं, यह चौराहा देख रहे होंगे जहाँ से अभी हमने झाझा धमना मुख्य मार्ग से अभी आया और यह जो चौराहा है, इस चौराहे पर जो है 2 तरह से रास्ता जाती है बाबा नगरी जाने के लिए। एक रास्ता तो हम जिस रास्ते से अभी मेन रोड से आए और दूसरा रास्ता है, आप ये जो सामने आप फ्रेम में देख रहे हैं रास्ता, यह रास्ता जो है काला की ओर से आती है और यह दोनों रास्ता जो है मुख्य मार्ग से होते हुए, यानी कि जो है दोनों रास्ता का जो कम्युनिकेशन है वो मुख्य मार्ग से है। एक तो आपका हरला से आपको जिस रास्ते से हमने आया और दूसरी रास्ता जो है काला जो है पंचायत उस क्षेत्र से पड़ता है और वह भी रास्ता है इसी चौराहे पर आकर के जो है मिलता है। और फिर जो है हम लोग यहाँ से जंगल की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे और बीच जंगल में बाबा पटेश्वरनाथ की जो है सो नाथ का मंदिर है, बाबा पटेश्वरनाथ का, हम वहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे और किस तरह से जो है कैसे रास्ते से होकर जो है तमाम श्रद्धालु भक्तगण जो है सो जाते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। और आगे मंदिर के बारे में भी विशेष जानकारी वहाँ के पंडित और पुजारी से भी जानने का कोशिश करेंगे और तमाम दर्शकों को हम वहाँ की जानकारियों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हम पहुँच चुके हैं बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर के समीप और यहाँ आप देख रहे होंगे तमाम श्रद्धालु भक्तगण बाबा के मंदिर में जो है सो पूजा अर्चना करने के लिए। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा आप आगे आकर के दिखाएं कि किस तरह से बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर में तमाम श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और यहाँ बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए। आप सामने देख रहे हैं वो नदी गई हुई है। मैं नदी की तस्वीर भी मैं अपने सहयोगी से दिखाने का प्रयास करवाऊँगा कि आप देखें कि सामने वो नदी गई हुई है और उसी नदी से बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए तमाम श्रद्धालु भक्तगण वहाँ से जल लेते हैं और जल भरकर, मैं एक बार ज़रा और दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप ज़रा दिखाएं कि तमाम जो है बाबा के श्रद्धालु भक्तगण किस तरह से जो है गंगा जल यानी कि जो है सो जल को भरकर बाबा का अभिषेक करने के लिए, बाबा की पूजा का अर्चना करने के लिए लोग वहाँ से जल भरते हैं और उस जल को वहाँ से भरकर फिर जो है बाबा के मंदिर में जाते हैं। मैं उधर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ज़रा सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा आप आगे आएँ और आगे आकर के जो है सो बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन कराएं तमाम श्रद्धालु भक्तगणों का, और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। फाइनली अभी हम बाबा मंदिर में हम पहुँच चुके हैं और मैं दिखाने का भी प्रयास करूँगा। तमाम यहाँ बाबा के मंदिर में मंदिर है और कहाँ बाबा की मंदिर है, कहाँ माँ पार्वती की मंदिर है, साथ ही साथ कहाँ जो है सो कौन कौन सी मंदिरें हैं, मैं उस मंदिर को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आप दिखाएं बाबा मंदिर का जो है तस्वीर। सीधी आप जो है हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे बाबा मंदिर की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ज़रा सा आप सामने आएँ, अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप दिखाएँ बाबा पटेश्वरनाथ मंदिर का ये शिवलिंग है और यह शिवलिंग जो है मनोकामना सिद्धि शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये बाबा पटेश्वरनाथ यानी महादेव का शिवलिंग है और यह शिवलिंग मनोकामना सिद्धि शिवलिंग है। जो भी लोग सच्चे मन से अपनी फरियाद लेकर बाबा के पास पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना सदैव पूर्ण करते हैं। यही वो शिवलिंग है बाबा पटेश्वरनाथ का मनोकामना सिद्धि शिवलिंग। और ठीक बाबा पटेश्वरनाथ का जो शिवलिंग है, जो उनका मंदिर है, उनके मंदिर के जस्ट सामने आप देख रहे हैं वह जो मंदिर है वह माँ गौरी पार्वती का मंदिर है। मैं वहाँ भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये माँ गौरी पार्वती
और बाबा भोलेनाथ की तस्वीर है। और जस्ट सामने बाबा पटेश्वर नाथ की जो शिवलिंग जो मंदिर है उनके जस्ट अपोजिट में यानी पूर्व साइड में माँ पार्वती का मंदिर है। और ठीक जस्ट आप दाहिनी साइड आप देखेंगे तो दाहिनी साइड में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यह जो दाहिने साइड जो मंदिर है ये गौरी गणेश यानी विघ्नहर्ता बोलेंगे तो जो संसार में, पूरे संसार में अगर सबसे सर्वप्रथम पूजा होती है तो वो गौरी गणेश का होता है। और ये गौरी गणेश का मंदिर है और तमाम श्रद्धालु भक्तगण यहाँ भी मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं और वो इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ मैं सामने अगर इधर दिखाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँ कि यह जो मंदिर है यह रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। ये जस्ट जो है गौरी गणेश मंदिर के जस्ट बगल में है। और ठीक मैं उधर दिखाने का प्रयास करूंगा बाबा का जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, ठीक शिवलिंग के जस्ट दाहिने साइड अगर हम कहें यानी इस तरफ की बात करें तो यह जो मंदिर है यह मंदिर काल भैरवनाथ का मंदिर है। ठीक उधर अगर हम बात करें तो इस कलयुग में यानी इस वर्तमान समय में हनुमान जी जो आज के समय में प्रत्यक्ष देवता हैं, इनका मंदिर यहाँ है। तो यहाँ भी तमाम श्रद्धालु भक्तगण बाबा की पूजा अर्चना करने के साथ साथ माँ गौरी की और साथ ही साथ गौरी गणेश एवं प्रभु रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी, साथ ही साथ जो है काल भैरवनाथ एवं वर्तमान के देवता हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करते हैं। और यह जो पूरा परिसर है, यह पूरा परिसर जो है बाबा पटेश्वर नाथ का है। और मैं आपको इलाका बता दूं तो यह पूरा जो बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने सहयोगी से कहूं कि एक बार आप बाउंड्री वाल दिखाएं। ये जो बाउंड्री वाल है ये पूरा का पूरा बाउंड्री वाल जो है बाबा पटेश्वर नाथ का जो मंदिर है उसी का एरिया है, क्षेत्र है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाएँ। और ये जो फ्रेम में आपको दिख रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो फ्रेम में दिख रहा है ये फ्रेम जो है सो बाबा पटेश्वर नाथ, ये जो फ्रेम में जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है ये बाउंड्री वॉल बाबा पटेश्वर नाथ मंदिर का है। और कहा जाए तो ये बाउंड्री वॉल का मतलब होगा कि ये पूरा का पूरा लोकेशन ये बाबा पटेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आता है। और साथ ही साथ कहूँ तो वहाँ सामने आप देख रहे होंगे ये सामुदायिक भवन है और तमाम तरह की जो भी भवनें वहाँ पर निर्माण करवाई गई है ये तमाम यात्रियों की सुविधा के लिए है कि इनकेस अगर ज़्यादा धूप या फिर बारिश होती है तो वहाँ पर यात्रियों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो है यह व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा आप उसे जूम करके दिखाएँ कि सामने जो वहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर नीरज कुमार शाह के द्वारा जो निर्मित किया गया वो सेवा सदन, वह भी है यात्रियों के लिए सुविधा है कि ताकि अगर बारिश में हो या तमाम धूप में या किसी तरह से हैं तो अगर मान लिया फंस गए तो वहाँ रुकने के लिए जो है वह व्यवस्था जो है डॉक्टर नीरज शाह के द्वारा किया गया है। और यह जो है सामने आप इधर देख रहे होंगे मेरी दाहिनी साइड, तो दाहिनी ओर जो है मेरे दाहिने साइड जो आप देख रहे हैं यह जो है सो अष्टजाम का जो है सो ये यज्ञशाला है। और साथ ही साथ सामुदायिक भवन इधर भी निर्माण कराया गया है कि तमाम जितने भी श्रद्धालु भक्तगण बाबा के आते हैं अगर बारिश हुई या किसी तरह की है तो मान लिया रुकने के लिए जो है यहाँ व्यवस्था कराया गया है। साथ ही साथ मैं यहाँ और आगे मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आप आगे आकर के दिखाएँ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, आप दिख रहा होगा चार्ट कि यहाँ श्री श्री 108 बाबा पटेश्वर नाथ मंदिर जो है सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री श्री 108 पटेश्वर नाथ मंदिर में पूजा में कटने वाला रसीद यानी फिर से जो भी तय किया गया है कि ये तमाम जो राशि तय की गई है जो भी पूजा होती है यहाँ पर, जैसे एक पहरा कथा हो गया या चौपहरा पूजा हो गया या 8 पहरा कथा है या पूजा है, अष्टजाम है, मुंडन है, या तमाम तरह की जो भी लिस्ट वहाँ दिख रही है और जो भी आपको दिख रहा होगा वो जो राशि है वो तमाम राशि जो है मंदिर के फंड में जाता है। और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पर दान पेटी जो पेड़ के पास जो लगा हुआ है वो दान पेटी में तमाम पैसा जो है डाला जाता है, इसलिए कि ताकि उसको एक बार खोल करके जो भी रकम आती है वो मंदिर के निर्माण के लिए लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो भी तमाम तरह की जो भी पूजाएं हैं वो पूजा के लिए जो भी चंदा या रसीद जो काटा जाता है वह रसीद जो है मंदिर के निर्माण में, मंदिर की जो है विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो है सो ये पैसे का जो है सो यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हमारे साथ तमाम जो है जो भी यहाँ के जो पंडित जी हैं जो पूजा करवाते हैं, साथ ही साथ जो है सो यहाँ के जो है पंडा जी हैं जो कि बाबा की जो है सो पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, हम इनसे पहले बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या हुआ? नाम तो हमारा उमेश पांडे है जी। घर काला पड़ता है, थाना लक्ष्मीपुर है, जिला जम्मू का निवासी हूँ जी। और बाबा पटेश्वर नाथ जो है हमारे पूर्वज ने मतलब यहाँ सब पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं और किसी का हक हिस्सा यहाँ नहीं है।
सिर्फ जदू ही पांडे का हक हिस्सा है। उनको 6 पुत्र है। 6 पुत्र मतलब आकर पूजा पाठ अर्चना करते यानी हैं। तमाम आपके ही परिवार के लोग यहाँ आकर के पूजा हाँ, अर्चना करते हैं। हाँ, हाँ, पंडित जी, सबसे बड़ा मतलब जो है सवाल है हमारा और हमारे दर्शकों को भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तमाम श्रद्धालु भक्तगण बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि बाबा का आखिर उत्पत्ति कैसे हुआ, यहाँ बाबा कैसे विराजमान हुए और फिर पूजा अर्चना में किस तरह से जो है सो लोग यहाँ आने लगे, या फिर इनकी प्रख्याति कैसे हुई। पहले बाबा यहाँ भौरा नदी बना रहा था, तब भौरा नदी का ठेकेदार मतलब दिनकर दयाल था। तो वो दिनकर दयाल ने मतलब यहाँ आके मतलब सब विश्राम करता था, और वही विश्राम करते समय मतलब बाबा का उत्पत्ति हुआ। उसी खोटा के गाछ तर मतलब बाबा का उत्पत्ति हुआ। और हमारे पिताजी जो जदुनाथ पांडे थे वो पूजा पाठ उसी दिन से, और वो महावीर पंडा जो है इनके बाबूजी जो थे उनको मतलब पूजा पाठ अर्चना करते थे यहाँ, और दोनों मतलब मिलजुल के यहाँ पूजा पाठ अर्चना करते थे। और पहले यहाँ कुछ ना तो कथा पूजा या तो मतलब कोई तरह का इनकम नहीं था, तो मतलब ऐसे पूजा पाठ करके दोनों मतलब चले जाते थे ऐसे। अब कुछ दिन ऐसे बीतने पर बाबा का जस जब फैला, तब मतलब यहाँ जजमान श्रद्धालु सब आने लगे, और बाबा का जस एक से एक महिमा जब फैला, तो मतलब एक अखनी खूब श्रद्धालुगण आ रहे हैं, आज के समय में। यानी बाबा, यानी कि देखिए, जैसे मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप वहां देखें कि वहां लिखा हुआ है कि बाबा का जो है ये मनोकामना सिद्धि शिवलिंग है। तो जी, मनोकामना सिद्धि लिंग है। बाबा पटेश्वर नाथ मनोकामना लिंग है। बाबा मनोकामना लिंग है बाबा पटेश्वर नाथ। जो जिसको मन चाहा, अगर जो श्रद्धालु इनके हृदय से लगा लेते हैं, उनको मन इच्छा पूर्ण कार्य हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इसमें जो किसी को हक हिस्सा, जैसे हम ही ब्राह्मण हैं, काला का जदुनाथ पांडे का लड़का है, और हम ही 6 भाई मतलब यहाँ का परोपर पंडित जी हैं, और दूसरे ब्राह्मण का हक हिस्सा यहाँ नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये मनोकामना सिद्धि जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और बाबा से, और बाबा तो ऐसे भी महादेव दयालु होते हैं। जैसे ही बाबा के पास लोग अपनी श्रद्धा और आंतरिक दिल से बाबा के पास जो है मन्नतें मांगते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, और बाबा उनकी जो है मुरादें पूरी करती है। और यही वजह है जो कि यहाँ का शिवलिंग का नाम जो है मनोकामना सिद्धि शिवलिंग है। रह गई बात पंडित जी के बारे में, पंडित जी ने बताया कि इनके पिताजी यानी जद्दू पांडे जी, जो जिस समय बाबा की उत्पत्ति हुई थी, जैसा उन्होंने बताया, आपने सुना होगा, और तभी से जो है पंडित जी और उनके पूरे परिवार जो है लोग आज तक जो है पूजा करवाते आए हैं। और इनका कहना है कि आज हमारे पिताजी पूर्वज से कराते हैं, इसलिए यहाँ पर किन्हीं और का जो है कोई जगह नहीं है, हमारा ही आगे का जो वंशज है यहाँ पर पूजा पाठ करवाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंडा जी, जो कि बाबा जो है सो बाबा के मंदिर में जो है ये बाबा के सेवक के रूप में हैं और कार्य कर रहे हैं पूर्व से ही। आखिर यही कर रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कहानी है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पंडा जी ये बताएं, आपका नाम क्या हुआ? नाम तो हमारा सुंदर पुजारी है। सुंदर पुजारी हुआ जी। पुजारी जी ये बताइए कि यहाँ पर बाबा की उत्पत्ति हुई, जैसा कि पंडित जी ने बताया, यहाँ की बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे जो है सो मतलब लोग जाने और इनकी शक्ति का जो है सो पहचान हुआ, तमाम लोग जानने लगे और दूर दराज से लोग यहाँ बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए आने लगे। बाबा चलिए देखिए, कुछ ग्रामीण भी, हम ग्रामीण से भी बात करते हैं। नहीं, हम ग्रामीण है, हम बाबा के देखे खोटा गाछ सब छिलखी, एक चाचा बाबा छिलखी भैरव बाबा, वो पूजा करे छिलखी, तो ओकर परिवार नहीं गछलके मैं एक भाई पोता है के यहाँ करे लागले, मैं सब छोड़ दिल के। ग्रामीण यही ई मंदिर जो बनाया एगो तिलैया झुमरी अथी दिनकर मड़ैया बने। चलिए ये पंडा जी बताएंगे। जी बताइए। माने धौरी राजपूत दिनकर मड़ैया के ठेकेदार छे। यहाँ बाबा जे समय जन्म लेलखिन खोटा गाछ तरह ताखा खोज जंगल छे, उस समय मनुष्य छे कहाँ आवे छे यहाँ कहाँ, इसलिए करके जब यहाँ आ करके काम करावे नकटवा तस बोले थोड़ा सा भौरा नदी, ओकर बाद में वहीं काम हो, यहाँ 10 गो लेबर रहे तो ठेकेदारी काम करावे और तब बाबा के पास आराम करे। तो उसके बाद तभी से जो है सो यहाँ हुआ। समझिए।
तो वह पर बाबा हमारा जो पूजा कर सके न, तो कल के कहाँ अपना इतना देरी करते हैं। कल के कि हम जो है वो बाबा है उसी को पूजा करने में देरी हो गया। कल के लौट जा, आपको नहीं रखेंगे। तो घुर गेलखिन तो हाँ ठेकेदार के मैंने दर्द कबड़ गई पेटा। कल के वो पुजरिया घुरा दिया, उससे ने दर्द कबड़ गया। कल के चलो आपको हाजिरी से बनेगा, तुम चलिए। हाँ बस वो रह लागल खी काम उनकर करे लागल खी, हाजिरी बने लागले। तो यहाँ अलिखी कलखी कि ये बाबा जब इसको मान रहे हैं कि बाबा सही है, तो बाबा की जस कैसे क्या है, हमारा जस ने आजमाना है। अभी बिना घटा घमर के, बिना हवा बाहू के जो बरसात दिखा दे, तब नहीं इसको नाम रखेंगे कि नहीं बाबा प्रज्वलित सही है। तो बिना घटा घमर के मैंने बरसात जल युद्ध करा दे रखे। अच्छा, ये बाबा पटेश्वर नाथ नाम कैसे? उसी दिन जो है पटेश जो जल से पटाया ना, वही सुनिए, उसी दिन इसको पटेश बाबा वही बात ना, वही भैरव बाबा सबको शंकर जी धराया, देवघर धराया, बासुकी धराया, सोमनाथ, केदारनाथ, बासुकीनाथ, हरिद्वारनाथ, सेतुबंध, रामेश्वरनाथ सबको रखाया। मगर कि इनको पटेश काहे रखा? जेकि टूटते कहते के साथ ही जला युद्ध जो वर्षा करा दिया, कहने के साथ बारिश नहीं हो रहा था, अकाल था। ऐसा वर्षा कर दिए जो कि जला युद्ध करा दिए। तब जो है वजह से नाम इसको पटेश्वर रखा गया कि दुनिया को पटा दिया ये। और तो फिर आप लोग यहाँ पूजा पाठ कर बाबा का करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं, कोई दूसरा और क्यों नहीं? इसके पीछे क्या कहानी है? हम बता, आप लोग क्या कहानी है बता रहे हैं? क्या कहानी ये है सर कि बाबा जैसे हमारा भैरव जो परदादा था वो भौरा में काम करता था और धौरी के ठेकेदार करवाता था। बैसाख महीना का कहानी है। खा के नदी से कलेवा, वही खोटा का गाछ, बाबा का शिवलिंग के बगल में खोटा का गाछ बड़की विशाल था। उस गाछ के बगल में लेटता था, 5 गो 10 गो जे भी रहे। और लेटने के बाद जो है कोई भी आदमी यदि नहीं मिलता है तो वो पत्थलों माथा तर ले लेता है ऊंचा के लिए, सोने के लिए, अभी भी करता है। तो उसी तरह हमारा परदाता जो भैरव था, वो जो शिवलिंग अभी है उसके ऊपर माथा रख के टेक कर सोया। तो तीसरा आदमी कहता है कि यदि इतना सुंदर है ये भोलेनाथ लगता है, इसके ऊपर माथा रखे हैं। तो तीसरा आदमी और दूसरा कहता है कि भोलेनाथ है तो बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ है, कुछ अपना जस देखा गया तभी इनको पूजा करने बाबा मानेंगे। तो इतना कहने के बाद जो है 1 घंटा में इतना बारिश हो गया कि बस जल से पूरा जल मग्न कर दिया नदी में, ये पार से ऊपर। तभी से जो है पटेश बाबा उसी दिन जो है इसको प्रज्वलित उसी समय से रख दिया कि बाबा ही आपका क्या नाम हुआ? हमारा रोहित पंडा हुआ सर। रोहित पंडा। ये जो है पंडा जी के तमाम ये सब भाई थे और जिन्होंने बताया कि बाबा पटेश्वर नाथ मंदिर का नाम बाबा पटेश्वर नाथ क्यों पड़ा। तो इसकी मुख्य वजह भी आपने जानने की कोशिश की, मैं बताने का प्रयास किया यहाँ के पंडा जी से कि पूर्व में जो है बारिश यहाँ नहीं होती थी, अकाल था। और बाबा की जो है लोग परीक्षा एक तरह से कहें, बाबा को लोग कहे कि अगर बाबा का शिवलिंग है तो यहाँ जो है बारिश करवा दिया जाए तो समझेंगे कि बाबा है। और उस समय जब बारिश जो है 1 घंटे के अंतराल में जब बारिश हो गई तो जो है उसी समय से बाबा का नाम जो है बाबा पटेश्वर नाथ रखा गया। तमाम जो है यहाँ की जो भी खबरें मैंने दिखाया और जो भी समझाया मैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास किया। हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ ही साथ अगर हमारा जो है ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। और वेब पेज में अगर हमारा विजिट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर वेब पेज में अगर हमारे न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेब पेज एड्रेस है www.av24news.in। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च में AV24 न्यूज़ सर्च कर आप हमारे प्ले स्टोर से भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं ऐप को डाउनलोड कर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार के साथ अमरजीत कुमार की रिपोर्ट बाबा पटेश्वर नाथ मंदिर से। धन्यवाद।